हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं सुखजीत आपका स्वागत करती हूँ। तो गाइस, आज मैं जिसे प्रमोट कर रही हूँ वो चैनल का नाम है दीपक इन पेरिस। तो सभी मेरे भाई बहन मेरे भाई को सपोर्ट करना। तो वो भी 24 घंटे बाद आपको रिटर्न ज़रूर करेंगे। तो मैंने कल जिसे प्रमोट किया था सीमा जी को, तो उसे नहीं पता था कि 24 घंटे बाद रिटर्न करना है। उसने शाम को सबको रिटर्न कर दिया और उसके सारे कट गए। तो फिर मैंने उसे बोला कि 24 घंटे बाद ही रिटर्न करना चाहिए, ये यूट्यूब की पॉलिसी है। तो वो फिर समझ गई और फिर वो दोबारा से करेगी। तो जहाँ मैं ये बी लगाने की तैयारी कर रही हूँ, ये लौकी के बी है और ये तरोई के बी है जो काले है। तो आज मैं इसे लगाऊंगी छत पर। और काफ़ी दिनों से ये पड़े हुए थे, तो मैंने सोचा कि अभी सीजन भी है तो मैं लगा देती हूँ इन दोनों को। तो फिर मैं उसके बाद छत पर चली गई थी। तो गाइस, मैं जिसे भी प्रमोट करती हूँ प्लीज़ सपोर्ट ज़रूर करया करो, क्योंकि हम एक दूसरे की सपोर्ट करेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। और जो जिसे मैं करती हूँ प्रमोट वो भी 24 घंटे बाद पक्के वाला रिटर्न करेंगे। और मैं जहाँ छत पर आ गई हूँ, तो पहले मैं सारी मिट्टी को एकदम इसे लकड़ी के साथ कर लूँगी अच्छी तरह से। तो फिर मैं इसमें बी लगा दूँगी। तो फिर ये ना अभी सीजन है तो एक हफ्ते में ही बेलें निकल आएगी। तो मैं जहाँ पर मिट्टी को अच्छी तरह से मैं तैयार कर लूँगी तो फिर इसमें बी लगा दूँगी। जो मैं लौकी के बी है वो ही इसमें लगाऊंगी। जो तरोई के बी है तो जो अलग टैर में मिट्टी पड़ी हुई है उसमें लगा दूंगी। तो ये लौकी का बी है, तो इसका जो तिखा पासा होता है जिसे हम मुंह कह देते हैं, वो मैं कह रही थी वो ऊपर की तरफ रखना है। तो यहाँ पर मैं सारे ऐसे थोड़ी थोड़ा गैप करके लगा दूंगी तो अच्छी बेलें निकल आएगी। ये तो टाइम ही बताएगा कि बेलें निकलती है कि नहीं निकलती है। ये तरोई की जो बी है ना वो बेलें बहुत जल्दी निकल आती है। तो इसका मुझे पता नहीं कि ये कब निकलेगी। तो जहाँ पर मैंने बी लगा दिए हैं और फिर मैंने थोड़ी थोड़ी मिट्टी डाल दी है। तो ये टायर में मिट्टी पड़ी थी, इसमें मैं पिछले साल तरोई के ही बी लगाए हुए थे तो काफ़ी जम चुकी है। तो इसे मैं अच्छी तरह पोली कर लूँगी। तो इसमें पानी डालकर फिर छोड़ दूँगी अच्छी तरह से कि ये अंदर तक पानी चला जाए। तो फिर इसमें मैं बी लगाऊँगी। इसे काफ़ी टाइम लगेगा। तो इधर मैं और मेरा छोटा बेटा कर रहे, मैं जो भी काम करती हूँ तो पहले ये ही आ जाता है बीच में। तो बस कहता है कि मैं करूँगा, कुछ होता नहीं है मगर फिर भी ये पूरी हेल्प कराता है, ऐसे ही करता है ये। तो मिट्टी काफ़ी ना सख्त थी, तो फिर मैं इसमें पानी डाल दिया ताकि ये अच्छी तरह से अंदर तक चला जाए पानी। काफ़ी जमी हुई थी मिट्टी इसमें। और ये देखिए ऐसे पानी डालकर मैं छोड़ दूंगी। ऊपर ऊपर ही सब गीला था और नीचे तो एकदम सूखा था। तो मैं फिर शाम को इसमें जो बीज थे वो लगा दिए थे। और मेरा छोटा बेटा हट नहीं रहा था, वो बीच में ही हाथ मार रहा था। तो मैंने बोल रही थी कि ऐसे नहीं करते, मिट्टी से कीटाणु लग जाएंगे हाथों में। तो फिर भी वो हट नहीं रहा था। तो बच्चे ऐसा ही करते हैं। मेरा तो ये छोटा बेटा तो कुछ ज़्यादा ही करता है। तो ये देखिए सारा गीला गीला हो गया है मगर नीचे से अभी भी सूखा हुआ है। तो मिट्टी अच्छी पोली हो जाएगी तो तभी बी लगाने का फायदा है, क्योंकि फिर जाड़ा अंदर तक का नहीं जाएगी यदि मैं ऐसे ही छोड़ दूंगी। तो अच्छा खासा पानी डालकर फिर मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगी ताकि शाम तक कर सब मिट्टी गिल्ली हो जाए। तो फिर मैं इसमें बी लगा दूंगी। तो ये देखिए अभी नीचे से भी ये सूखा हुआ है। तो मेरे पास ना वो मिट्टी जिसे उड़ाई करते हैं वो थी, मगर पता नहीं बच्चों ने कहाँ उसे फेंक दिया तो लकड़ी से काम चलाना पड़ा। तो मैं
मैं जहाँ कर रही हूँ शाम, तो टाइम तो थोड़ा ही हुआ है, दोपहर का टाइम था ये। तो क्योंकि मेरे पास टाइम था तो फिर मैंने तैयारी शुरू कर दी, जहाँ मैं दाल रख रही हूँ और फिर मैं साथ में चिकन भी बनाऊंगी। क्योंकि बच्चे घर पर ही थे तो खाना जल्दी बनाना था, क्योंकि बच्चों को जल्दी जल्दी भूख लगती रहती है। इसी वजह से फिर मैंने स्टार्ट कर दिया था दोपहर को ही। तो पहले मैं दाल रख दूंगी, तो उसके बाद फिर मैं चिकन का सामान तैयार करूंगी, तो वो भी साथ में ही तड़का लगा दूंगी। तो अभी ना मैं ये प्याज है इसे ग्राइंड कर लूंगी। ये चिकन के लिए मुझे पेस्ट बनाना है इसका। आटा भी मैंने लगा लिया है, क्योंकि टाइम पास नहीं हो रहा था और पता नहीं ये दिन भी कैसे कैसे आए हुए हैं, दिल नहीं लगता। तो जितनी मैंने वीडियो देखनी थी देख ली थी, और फिर मेरे पास टाइम था तो मैंने सोचा शाम को भी तो करना है, अभी काम न अपना सारा काम कर लेती हूँ तो शाम पर सब कुछ बनता रहेगा। तो फिर मैंने दाल रख कर फिर मैंने चिकन का सामान तैयार कर लिया, और आटा लगाए हुए 5 मिनट हुए थे। तो गाइस आज मैंने जिसे प्रमोट किया है वो मेरा दीपक भाई पेरिस में रहता है। तो बहुत फुल सपोर्ट है, वो करता है मुझे और मैं भी फुल सपोर्ट करती हूँ। और जब से हम भाई बहन बने हुए हैं एक दूसरे को फुल सपोर्ट करते हैं, तो जो मुझे सपोर्ट करते हैं वो सबको सपोर्ट करेंगे, ये मेरा विश्वास है। क्योंकि हम एक दूसरे की सपोर्ट के बिना कुछ भी नहीं है। मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर देखे हैं कि कोई हेल्प नहीं करते हैं। मैं 3 यूट्यूबर की फ़ैन थी, जो जब मैं खुद यूट्यूबर नहीं थी। तो अभी हम देखते हैं उन्हें, वो हम मैसेज भी करते हैं उनकी वीडियो देखकर, मगर वो हमारा कुछ भी रिप्लाई नहीं देते हैं। तो कुछ फ़ायदा नहीं है, हम सब साथ मिलकर चलेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। कोई किसी की हेल्प नहीं करता है। और जो बड़े बड़े यूट्यूबर होते हैं ना, वो सिर्फ अपने ही सभी खानदान को यूट्यूबर बनाने में लगे हुए हैं। प्लीज़ इन्हें भी सपोर्ट करें, इन्हें भी। जब हम उनसे हेल्प मांगते हैं तो वो हेल्प नहीं करते हैं। जहाँ तक कि हम उन्हें कहते हैं कि प्लीज़ हाँ हमारे कमेंट को पेन कर दीजिए, तो वो भी नहीं करते हैं। तो पता नहीं, वो आप तो खुद हेल्प मांगते हैं मगर किसी की हेल्प नहीं करते हैं। 1 लाख से ऊपर है सब्सक्राइबर जिसके मैं देखती थी, 1 लाख कुछ 35,000 है उसके। तो उसने ना कभी किसी की हेल्प नहीं की। मैं कमेंट देखती हूँ, सभी कहते हैं कि मैम आप क्यों नहीं हेल्प करती हो, हम सब आपको सपोर्ट करते हैं, तो आप क्यों नहीं हमें हेल्प कर सकती है। तो वो कुछ भी रिप्लाई नहीं देती है। ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि आम पब्लिक ने ही इतनी सफलता दी होती है कि जो इतने बड़े यूट्यूबर बन जाते हैं, मगर वही पब्लिक को ये सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो ना किसी ने जिसकी मैं वीडियो देखती हूँ उसे बहुत गालियाँ दी थी उस यूट्यूबर को। तो कुछ मेरी बहनों ने इसका विरोध किया और वीडियो बना डाली। मगर मैं उन बहनों से पूछती हूँ कि आप उनसे हेल्प मांगोगे ना, वो कभी भी ना आपकी हेल्प नहीं करेंगी। ये गलत बात है किसी औरत को गालियाँ देना, ये तो अच्छा नहीं लगता है। आप वीडियो नहीं देखना चाहते उसकी मत देखो, मगर गालियाँ मत दो, क्यों पाप के भागीदार बन रहे हो। तो अच्छा तो मुझे भी नहीं लगा था। तो मगर मैंने उस यूट्यूबर से बहुत हेल्प मांगी थी, मगर इतनी भी उसने मेरी हेल्प नहीं की है। मेरा फुल सपोर्ट था उसको, मगर उसने कभी मुझे सपोर्ट नहीं किया। उल्टा कह देते हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते, हम किसी का चैनल सब्सक्राइब नहीं कर सकते। तो मुझे अच्छा नहीं लगा जब उसने मुझे ऐसा कहा था।
तो मैंने फिर उसका चैनल ही अन कर दिया। हम क्यों सपोर्ट करें जब वो कहते हैं कि हम किसी को सपोर्ट नहीं कर सकते। वो उल्टा अपने सभी खानदान को यूट्यूबर बना रही है, कभी अपने हस्बैंड को यूट्यूबर बना दिया, अब वो अपनी भाभी को यूट्यूबर बना रही है। तो कहती है कि सभी सपोर्ट करना, तो पहले वो खुद तो सीख ले कि सपोर्ट के बदले सपोर्ट है। हेलो गाइस, तो गाइस जो मैंने नई शुरुआत की है, तो मुझे ना मेरे भाई बहनों ने कहा है कि आप ना जिस भी चैनल को प्रमोट करो उसका लिंक ज़रूर लगाया करें। तो मुझे ना अभी लिंक नहीं लगाना आता है, तो ऐसे ही मैं चैनल की फ़ोटो लगा दिया करूँगी, क्योंकि हम एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे तो तभी आगे बढ़ेंगे। तो बस यही थी मेरे मन की इच्छा कि मैं सभी भाई बहनों को प्रमोट करूं, तो प्लीज़ मेरा साथ दीजिएगा। और मैं जिसे भी प्रमोट करूं उसे भी हाथ जोड़कर बेनती है कि प्लीज़ मेरी लाज रखना, मेरी इज्जत रखना कि मैं आपको प्रमोट कर रही हूं। जो जो आपको दोस्त बनाए तो आप भी पूरी ईमानदारी के साथ 24 घंटे बाद रिटर्न ज़रूर करना है, भूलना नहीं है। तो मैं भी विश्वास करके ही प्रमोट करूँगी, क्योंकि आप रिटर्न कर देंगे ना तो कभी फिर आपका कोई साथ नहीं छोड़ेगा। तो यदि आप रिटर्न नहीं करोगे तो फिर सब आपको अन कर देंगे, क्योंकि सपोर्ट के बदले सपोर्ट है। तो ज़रूर साथ दीजिएगा। और जो मैंने मेले से फ्लावर लिए थे ना, वहाँ पर ऐसे टका दिए हैं, तो मुझे तो अच्छे लग रहे हैं लॉबी में ऐसे। तो अभी ना टाइम 2:45 हुए हैं, तो मैंने किचन में आ गई हूँ। तो एक तरफ मैंने दाल रख दी है और एक तरफ मैं चिकन बना रही हूँ, आटा भी लगा लिया है। तो अभी मैं खेती इसलिए कर रही हूँ क्योंकि बच्चे घर पर ही हैं, तो उन्हें जल्दी भूख लग जाती है। तो फिर मैंने शाम का भी सारा काम निबेड़ लिया है अपना। और मेरी आँखें ना थोड़ी कल की ठीक है, वो इसलिए क्योंकि बाहर मौसम बहुत ठंडा है। जब बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो मेरी आँखों का भी काम निकल जाता है, तो बहुत प्रॉब्लम होती है मुझे। तो मेरा तड़का तैयार हो गया है।